लज्जा जन की राखिए, तेरे हूँ चरणों का दास। उपस्थित हमारे सभी नौजवान साथी एवं बुजुर्ग, माताएं बहनें एवं सभी भारतवर्ष के भविष्य के कालाधार बच्चों, बदलते हुए संसार की झलक पर आपके समक्ष एक ऐसा विशेष कार्यक्रम प्रस्तुत करूंगा जिसमें आप लोग सुनेंगे कि कलयुग की महिमा कितनी विलक्षण है। ये दोस्तों, गुंडन के मान बढ़ा दी ने, सचिन की कर दई पामाली। हाय पत गिरता भूकन मर रही, सुख पाई रही रंडी घर घाली। अरे पत गिरता भूकन मर रही, सुख पाई रही रंडी घर घाली। हाय पत गिरता भूकन मर रही, सुख पाई रही रंडी घर घाली। संतन को खाट नाय डाली, संतन को रोटी नाय पूछी, गुंडन को खीर भरी थाली। याद रखना दोस्तों, इस बदलते हुए संसार की इतनी विलक्षण दशा है। हमारे भारतवर्ष की यार कन्याएं केवल एक बार पति का वर्ण करती थी, लेकिन वो कैसी थी माताएं? नारी जीवन में, पहले इस नारी जीवन में और एक ही पति बनाती थी। वो सती साध्वी शीलवती और पतिव्रता कहलाती थी। लेकिन अब क्या हो जाओ, अब किया कोट बिल पास नारी जी आवे तब नाता तोड़े। और सुबह से लेके शाम तक ये 17-18 कर छोड़े। हाय सुबह से लेके शाम तक ये 17-18 कर छोड़े। सुबह से लेके शाम तक ये 17-18 कर छोड़े। जब से हमारी देश की बेटियां पढ़ लिख करके होशियार बनी, ये शिक्षित बनी, लेकिन इनके विचार कितने बदले दोस्तों। अरे सास बिचारी काम करे और बहू बैठिया राम करे, भैया बहू बैठिया राम करे। घर को सबरो धन बेच की वो अपनों घर पर बात करे, भैया अपनों ही घर पर बात करे। और पढ़ी लिखी की बेटी की बात है, और हम पर नाई कह तो बने। हाय सीधो साधो पति मिले तो बागे संग न रहक बने, भैया बागे संग न रहक बने। हर समय सोचती है मन में राठौर, हर समय सोचती है मन में, मोई सीधो सो भरतार मिले। हाय काम काज चाहे भर जाए, पर पढ़वे को अखबार मिले, भैया पढ़वे को अखबार मिले। आगे क्या कह राठौर भैया, कहने
हाय एक गाल में पान दबो, एक आंखें बंद करे बात करे, एक आंखें बंद करे बात करे। तो याद रखना नौजवानों, हमारे देश की बेटियों के विचार इतने बदल गए हैं कि न तो उनकी आखिरी कोई मंजिल नजर आ रही है, न उनके जीवन का कोई उद्देश्य। साचिन की कदर ना है, झूठन के सत्कार, काऊ को न लेके दे में बासे कहे होशियार। साचिन की कदर ना है, झूठन के सत्कार, लेके न जाको दे बासे कहे होशियार। सीधे साधे भोले भाले उनसे लोग कहे कमार, शाह को बता में चोर चोर कहे साहूकार। अब बेटा नाचे बाप देख रहे और तनिक नहीं शर्माए, कलयुग के जमाने कैसे रंग दिखाए, कलयुग के जमाने। याद रखना दोस्तों, आज अगर वर्तमान में मित्र बनेंगे राम सर तो केवल दो पहलू में बनेंगे, या तो घर में दौलत हो या बहन बेटी सुंदर हो। मित्रन के ऐसे ठाट मिल मिल की घात करे, मित्रन के ऐसे ठाट मिल मिल के घात करे, तुम करो नेकी उल्टी दगा तुम्हारे साथ करे। माल मारे जान डारे हाल दिन रात करे, ठगई के काजे बड़ी मीठी मीठी बात करे। चेला भपेला न गुरु की ये बात माने, जिनसे सीख विद्या और उनसे विवाद ठाने। तुम क्या जानो ज्यादा हम तुमसे भी ज्यादा जाने, तुम क्या जानो ज्यादा हम तुमसे भी ज्यादा जाने। सो गुरु माल चलन को हर पे दिल में न शर्माए, कलयुग के जमाने हाय कैसा रंग दिखाए, कलयुग के जमाने। याद रखना नौजवानों, वर्तमान के समाज की स्थिति इतनी बदल गई है, इतनी नाजुक है। सालों को मिलता दूध दही, भूखे बेटा ये कुलाते हैं, मैया की हड्डी से चिपक ठिठुर जाड़े की रात बिताते हैं। कई स्वान जलेबी खाते हैं, कहीं सतथान बने घोड़े, ए दुनिया के रखवाले ये तेरे अजब तमाशे न थोड़े। हाँ नारी नहीं नारंगी है, नारंगी नहीं सोरंगी है, ढके तो सब कुरमा को ढके नहीं तो नंगी की नंगी है। हाँ ढके तो सब कुरमा को ढके नहीं तो नंगी की नंगी है, हाँ ढके तो सब कुरमा को ढके नहीं तो नंगी की नंगी है। याद रखना राठौर, हमारे देश में पहले बेटियों को पढ़ने का अधिकार नहीं था, लेकिन महर्षि दयानंद ने आकर के ज्ञान की ज्योत जगाई, बेटियों को पढ़ने का अधिकार दिया। लेकिन जब से हमारी बहन बेटियां पढ़ी लिखी हो गई, एक आपको दृष्टांत हम सुनाए। एक बहन कॉलेज में पढ़ती थी, जब उसकी इंटर तक पढ़ाई पूरी हो गई, कॉलेज में सह शिक्षा में चलते हुए उसने दो लड़कों से प्यार कर लिया। इधर अरे हाल सुनो चितलाई, एक पढ़ी लिखी को हाल सुनो
एक पढ़ी लिखी को एन बेटन की बात करन में सूरजन रे शर्माए रे। एक पढ़ी लिखी को हाल सुनो शीतलाई, एक पढ़ी लिखी को। जब बेटी इंटर तक पढ़ गई तो पिता ने सोचा हम बेटी के पीले हाथ कर दें। माता पिता ने अपनी बेटी इंटर तक खूब पढ़ाई है और शादी करने को विचार करो तब दौलत ना घर भाई है। पिता बड़ा बेचैन हो गया कि बेटी की शादी के लिए धन कहां से लाए। जब ऊंचे घर में पेश गई तो गरीब को दैती बिहाई है और बन की दुल्हनिया बा बेटी अब रही ससुरे को जाई है। जब वो लड़की शादी होने के बाद ससुराल को जाने लगी, वो खबर उनके दोनों प्रेमियों को मिली। कॉलेज में पढ़ते दो लड़के बन लीले के दोस्त बनाई है और शादी की जब खबर मिली गए दोनों दिल घबराई है। सोचने लगे अब क्या करें, हमारी प्रेमिका तो हमें छोड़ के जा रही है। चोरी चोरा बेटी को है लीलो पास बुलाई है, मुझ धोखो देखे जाई रही है पागल दो तो बनाई है। वो दोनों लड़के कहने लगे ओ बेवफा औरत, तूने प्रेम के जाल में हमें फंसा, आज हमें धोखा देके जा रही है। तो वो लड़की कहने लगी अगर तुम आत्मा से हमसे प्यार करते हो तो एक बात सुनो हमारी। मेरे प्यार को तुम दगा तो न दोगे, मेरे प्यार को तुम दगा तो न दोगे, कहीं प्यार करके भुला तो न दोगे। राठौर, प्यार ऐसी आग है बुझने से पहले सुलगती है ज्यादा, बुझने से पहले बुझने से पहले सुलगती है ज्यादा। कहीं आग दिल में लगा तो न दोगे, कहीं आग दिल में लगा तो न दोगे, मेरे प्यार को तुम भुला तो न दोगे। मेरे प्यार की तुम सजा तो न दोगे, मेरे प्यार की तुम सजा तो न दोगे। वो दोनों लड़के मुस्कुरा करके कहने लगे गोरी, भाई और बंधु से नाता कुल टूट जाए, माता और पिता सारा परिवार रूठ जाए, कोई नहीं मलाल, परवाह केवल एक यही है कि कहीं गोरी न रूठ जाए। लड़की हंस करके कहने लगी समझदार हो तो अब हमें यह बताओ कि तुम चाहते क्या हो। तो वो दोनों लड़के कहने लगे मौसम गहले सुबह डगरिया चाहो अपनी जो भली, मौसम गहले सुबह डगरिया चाहो अपनी जो भली। अपनी जो भली, अपनी जो भली, मौसम गहले सुबह डगरिया चाहो अपनी जो भली। बोले हैं वो लड़के काल सवेरे स्टेशन पर मिलो अकेली आई, काल सवेरे स्टेशन पर मिलो अकेली आई। जम हीला जो कछ करियो खाल तुम्हारी नाई, छोड़ो पति अपने की तहरिया चाहो अपनी जो भली, छोड़ो पति अपने की तहरिया चाहो अपनी जो भली। लड़की कहने लगी इतनी सुन
भ्रातृ अरे लड़की ने बात बताई, काल पति लेके जावे रास्ता में दो मरवाई, चाहे कोई कहे बुरी महरिया इतनी कह के तुरंत चली, चाहे कहे कोई बुरी महरिया इतनी कह के तुरंत चली। याद रखना दोस्तों, इतना कह करके उस लड़की ने वादा किया कि मैं तुम्हें स्टेशन पर मिलूंगी, लेकिन राम शरण एक बात दिमाग में रखना मेरी, कि नारे प्रेम तब ही लो माने, नारे प्रेम तब ही लो माने, धन बल जोर बराबर जाने। जाएगी राम शरण, अगर धन घर में कम हो गया तो औरत प्यार नहीं करेगी। ए पल कमती हो जा तो प्रेम घट जात नारी को भाई, जा बोले करुए बोले अरे टर जाओ कंठ दुखदाई, दिन से ब्याहे आई हर दम तकलीफ उठाई, डर जाओ पिया दुखदाई, ऐसी नारी रही झुंझलाई। याद रखना दोस्तों, इधर उस लड़की ने वादा कर दिया कि मैं जब स्टेशन पर पहुंच जाऊंगी सुबह तुम हमें गाड़ी मिलना। इधर वो लड़का उस लड़की की विदा करके जिस समय प्लेटफार्म पर पहुंचा है, लड़का जैसे ही गाड़ी के डब्बे में बैठ गया, वो दोनों लफंगा उस गाड़ी में पहले से मौजूद थे। हुआ क्या, लड़की से बोले हैं वो दोनों लड़के, मारिया जा को छोड़ दे, बोलो क्या मतो तुम्हारो है, और बोली बेहा जल्दी मारो जू लागत कौन हमारो है। बोली बेहा जल्दी मारो जू लागत कौन हमारो है, बोली नागिन जल्दी मारो जू लागत कौन हमारो है। कहूँ कहूँ जग चाकू मारे तब रोए की कई सुनाई है, जिस समय वो बेवफा औरत अपने पति को उन लफंगों के द्वारा पिटवाने लगी है, तो वो लड़का आंखों में आंसू भर के उस लड़की से बोला, जान हमारी छोड़ दो, जान नारे को जाओ लिवाई है, और पैर पकड़ बा पत्नी के निकली जो हमें बचाई है। अपनी पत्नी के पैर पकड़ के कहने लगा, देवी तू हमें बचा, और रहमन नागिन को दहो ददा ठुकराई है, और चलती गाड़ी से बा बेटा को दोनों ने दो धक्के आई है। लड़के को गाड़ी से नीचे धक्का मार दिया, हाय मार दो बेटा को ले गए संग लिवाई है, ओ लड़की पहले ही मर जाती, तूने दोनों को ले गए नसाई है। आज वो बेवफा औरत अपने पति को मरवा करके अपने दोनों प्रेमियों के साथ में भाग जाती है। वो लड़के एक शहर में जाकर के रहने लगते हैं। लेकिन एक बात बताऊं राम शरण, नैनन की गासी बुरी देती कले जो चीरी, रात दिन व्याकुल रहे दुर्बल होते शरीर। दो प्रेमियों के बीच में एक लड़की फंसी है, पर नारी की प्रीति फूस की तपनी,
दोस्तों, दो प्रेमियों के मध्य में एक प्रेम का फंसी है। वो दोनों प्रेमी सोचने लगे कि अगर हम एक दूसरे को मार डालें तो ये लड़की हमारे प्रेम के पास में बन जाएगी। एक दूसरे का कत्ल करने के लिए दोनों लड़के उद्यत हैं। एक लड़का दूसरे लड़के को मारने के लिए शहर में बंदूक तलाश के लिए लेकर जाता है और दूसरे ने क्या किया, एक हलवाई की दुकान पर पहुंचा और उससे कहा कि सुन ले भैया मेरे हलवैया लड्डू जहर के बना, सुन ले भैया मेरे हलवैया लड्डू जहर के बना। जहर के बना, जहर के बना, सुन ले भैया मेरे हलवैया लड्डू जहर के बना, सुन ले भैया मेरे हलवैया लड्डू जहर के बना। और बोला दुश्मन मेरो घर पे बैठो बातों दे जमाई, दुश्मन मेरो घर पे बैठो बातों दे जमाई। और रिजर्व पत्नी बने हमारी कछ चिंता अब नाई, दूने ले ले, दूने ले ले, दूने ले ले जाए रुपया लड्डू जहर के बना, दूने ले ले जाए रुपया लड्डू जहर के बना। देखिए दोस्तों, मित्र थे लेकिन एक नारी के मध्य में फंस करके एक दूसरे की जान के दुश्मन बन गए। इधर वो लड़का लड्डू लेकर के चला, अरे लेके लड्डू जहर वाले आगे पूरा पैर बढ़ाई। बाजार से लड्डू लेकर आया, लेके लड्डू जहर वाले आगे पूरा पैर बढ़ाई। और कमरा में हाय पहुंच न पाओ बन दई बंदूक चलाई। वो लड़का दूसरा पहले से घात लगाए बैठा था, ड्रैगर दबा दिया, फायर हुआ, वो लड़का खत्म हो गया। हाय लेके लड्डू जहर वाले बन झट से लेते उठाई। और ले लड़की को संग वहां से चल दो है हर साई, ले लड़की को संग वहां से चल दो है हर साई। देखिए मौत पीछा कर रही है, लड़की को लेकर के भागा वहां से। आधी रात पे घर से निकलो भागो जान बचाई। और 4 कोस जब निकल जाओ अब रहिए भूख सताई। भूख सताने लगी तो वो लड़का सोचने लगा, अरे लेके लड्डू जहर वाले बने हाथ में लेते उठाई। ओ हाय राठौर भ्रात अरे जा विपत्ति घटा मंडराई। राम सरल भैया मेरे अब होनी रही मंडराई। और पहले करे पेट पूजा फिर भली करे रघुराई। और लड्डू हाय जहर के बहाने जी भर ली ने खाई। हुआ क्या, थोड़ी देर के बाद दगाबाई हो सुरो तो अब नाई। और दोनों लड़का मर गए हैं अब लड़की रही घबराई। दोनों लड़का मर गए हैं हाय लड़की रही घबराई। वो सुरजन चेतन बेचारी न की हाय दशा बनाई। और द्वार द्वार पर भीख मांग के मन में रही शर्माई। द्वार द्वार पे भीख मांग के मन में रही शर्माई। आखिरकार दोस्तों वो दोनों मित्र भी खत्म हो गए। उस बेवफा लड़की के जिंदगी में ऐसी लहर दौड़ी है तो दिमाग में रखना बहनों कि पढ़ी लिखी लड़कियां जो अपने पे गुमान करें, पढ़ी लिखी लड़कियां जो अपने पे गुमान करें, नखरेबाजी में चले शादी में सिंगार करें। माता पिता की राजी में न खुदाई बेघरबार करे। खास पति को छोड़ के जो फुक्कन से प्यार करे। ऐसे को ले जाए कि कमर तक गढ़ाई जाए, लेके बंदूक फिर वे गोली से मरवाई
हमारे देश को आर्यावर्त देश कहा जाता था, ये ऋषियों की तपोभूमि रही। लेकिन आज समाज में वो पाखंडी, ढोंगी, नाना प्रकार के छल प्रपंच रच के संतों की निंदा कैसे करवाते हैं साधुओं का वेश रख के। डाकू बदमाश सब साधुन को धरे भेष, कछु सिल पट रखे कछु लटकाए केस। लोग जाने बाबा कोई बड़ो भारी दरवेश, लोग जाने बाबा कोई बड़ो भारी दरवेश, माल मारे जाल डाले जगत को ठगे हमेश। सैकड़ों प्रपंच रच मीट मदिरा मांस खाए, गाड़ी में जहां जाए बिना टिकट बैठ जाए। जो इनको दाव लगे लेके माल उड़ जाए, ऐसे ढोंग से अब कैसे सुरजन बच पाए। सो औरल के हाय लड़का लड़की, इन्होंने हाय बहकाए रे कलयुग के जमाने। तूने कैसे रंग दिखाए रे कलयुग के जमाने। तो याद रखना दोस्तों, ऋषियों की भी निंदा होने लगी वर्तमान के इस पाखंडी समाज में। एक बात और बताऊं राम सर, आजकल लड़कियां कॉलेज में विद्याध्ययन के लिए जाती हैं, लेकिन प्रेम के चुंगल में फंस करके वो अपने प्रेमियों के लिए पत्र लिखती हैं। तो इससे जरा सचेत रहना। लव लेटर का अंदाज लगाना तुम भाई, लव लेटर का अंदाज लगाना तुम भाई। और एक लड़की ने एक लड़के को लव लेटर लिखवाया, एक लड़की ने एक लड़के को लव लेटर भिजवाया। हर लेटर पाकर वो लड़का और भागा भागा आया के पहुंचो घर में जाई। लव लेटर का अंदाज लगाना खुद भाई। लड़की घर पर अकेली है, प्रेमी भी आ गया। अब तो चैन की बंशी बजने लगी। एक कमरा में बैठ के वो लड़का और लड़की से बतराया, कमरा में बैठ के वो लड़का है लड़की से बतराया। और देव योग से उस लड़की का हाय भाई तब तक आया, देख गो चकराई। लव लेटर का अंदाज लगाना खुद भाई। जब तक उसका भाई आ गया, अब तो प्रेमी के छक्के छूट गए और प्रेम का से कहने लगा देवी हमें बचा। तो लड़की ने क्या किया, एक चालाकी से उस लड़की ने साड़ी दई पहनाई, धोती पहना दी। चालाकी से उस लड़की ने धोती दई पहनाई और लंबा घूंघट मार के उनको हाय चाकी पे दो बैठारी मकाफिर सबाई। लव लेटर का अंदाज लगाना खुद भाई। सो लंबा घूंघट मार के उनको हाय चाकी पे दो बैठारी मकाफिर सबाई। लव लेटर का अंदाज लगाना तुम भाई। लड़का चाकी चला रहा है और लड़की का भैया पास में खड़ा है, डर के मारे चाकी तो चला रहा है। अरे सोचे भैया दिल अपने में नाज पीसवे आई, सोचा शायद प्रेमचंद की बहुती अनाज पीसवे आई। अरे सोचे भैया आज पड़ोस नाज पीसवे आई, सारी मक्का पीस लई हाय तोड़ न गई है लुगाई, बुझ गई कतराई। लव लेटर का अंदाज लगाना तुम भाई।
लड़की लड़का के जोर ले आई। लड़का जो मक्का पीस रहा था उससे भाभी कहने लगी, वो लड़की, ए भाभी भाभी के लड़की लड़का के जोर ले आई और लंबा घूंघट मारो ही मारो। हाय द्वार पे गई है लिबाई, हम गए चकराई। लब लेटर का अंदाज लगाना खुद भाई। लड़के को द्वार पर ले गई और कहा जितनी जल्दी हो भाग जाओ। द्वार पे बाहर पहुंच के उसने साड़ी तुरंत उतारी। द्वार पे बाहर पहुंच के उसने साड़ी तुरंत उतारी और भागो घर से वो लड़का। हाय लौट न देखे पिछाड़ी, लौट बिटिया आई। लब लेटर का अंदाज लगाना खुद भाई। लब इसलिए राम शरण जरा दिमाग में रखना, कोई न लिखियो लव लेटर होती है बहुत खुआरी। कोई न लिखियो लव लेटर होती है बहुत खुआरी। और अंतन बातों भेद खुलेगा, लगती बुरी बीमारी के सुरजन रहे बोराई। लव लेटर का अंदाज लगाना खुद भाई। लव लेटर का अंदाज। याद रखना दोस्तों, अब हम अपनी लिखी हुई एक चेतावनी आपको बताएं। एक दिन हम अभिलाष भैया और राम शरण ये तीनों लोग बबलू के गांव में इस लड़के को बुलाने गए जो ढोलक बजा रहा है। तो उसके गांव में जब हम पहुंचे तो कुछ बहनें कुआं पर पानी भर रही थी, चेहरा बड़े सुस्त थे। जब हमने पानी पी करके बैठ गए वहां पर तो उन बहनों ने अपना दुख दर्द हमें सुनाया। तो लीजिए चेतावनी हम आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। एक गांव की 6 जनी, मीनार बिमलेश, शीला माधुरी उर्मिला और एक कमलेश। 6 उनके चेहरा बड़े सुस्त रहे। तो हमने पूछा बहनों क्या बात है, तो पहले नंबर मीना का आया। मीना बोली भैया, मीना कहे सुनो मेरे भैया मिलो पति शराबी। हाय मीना कहे सुनो मेरे भैया मिल गयो पति शराबी। और करूं विरोध अगर दारू को है जाए मुंह पे हावी। पी के दारू रोज रोज रहता कीचड़ में लेता और भूख से मेरे बिल बिलाए रहे घर में बेटी बेटा। रात दिन आजे पी के घूमे उम्र रही जगी थोड़ी और पी पी जाके गले फेफड़ा बन गई संग में जोड़ी। ओ विधना तिन कहा बनाई ऐसे के संग जोड़ी। के गले फेफड़ा बन गई जा कोटी भी। तोरा ठोर ठोर बतलइयो कहाँ जाइए बीवी। तोरा ठोर ठोर बतलइयो कहाँ जाइए बीवी। जब मीना ने अपना दुख दर्द सुना दिया तो नंबर आया बिमलेश का। हमने पूछा बहन बता तेरे पति कैसे हैं? तो बिमलेश बोली, कहे बिमलेश सुनो मेरे भैया मिल गयो पिया जुआरी। कहे बिमलेश सुनो मेरे भैया मिल गयो पिया जुआरी। और जा दिन से जा घर में आई रोज भई मेरी खारी। जो भी थे आभूषण मोह पे सभी बेच जनिगारे। हाय जो भी थे आभूषण मोह पे सभी बेच जनिगारे। और जाए जुआ में पति हमारे सारी संपत्ति हारे। अरे जो भी घर में
बताइए कैसे लगे ठिकाना, ओ सुरजन मोरे और बताइए कैसे लगे ठिकाना। हमारे पति जुआरी हैं, सारी संपत्ति को बेच दिया, घर में दाना भी नहीं बचा। उसने जब दुख की कथा सुना दी तो हमने शीला से पूछा, बहन तेरे पति कैसे हैं? तो शीला बोली, शीला कहे सुना मेरे वीरन पति है चोर उचक्का। शीला कहे सुना मेरे भैया पति है चोर उचक्का। और देख देख के तार दुष्ट के छूटे मेरे छक्का। और करे डकैती लूट लूट ये माल तो मौज उड़ावे। और भैया पुलिस रोज घर आवे, ईंट से ईंट बजावे। भैया रोज पुलिस घर आवे, ईंट से ईंट बजावे। एक दिन मैंने पैर पकड़ के बहुते रो समझायो। हमने कहा स्वामी ऐसा न करो। एक दिन मैंने पैर पकड़ के बहुते रो समझायो। और लेकर के बंदूक दुष्ट जी मोई को मारन धायो। रोज डकैती कत्ल करे वारंट भय जग जारी। ओ अभिलाख जगह बतलइयो कहाँ जाए घरवारी। ओ अभिलाख ठौर बतलइयो कहाँ जाए घरवारी। नंबर आ गया माधुरी का। माधुरी से हमने पूछा, कहो बहन तुम्हारे पति कैसे हैं? तो माधुरी कहने लगी, भैया कहे माधुरी ओ मेरे भैया पति मिलो बेचारी। कहे माधुरी ओ भैया मोए पति मिलो बेचारी। और ऐसे के संग भई सगाई बज गिरो मुँह पे भारी। जागन से जा घर में आई कबऊ नमो से बोले। और पूछा के बात नहीं करते। जागन से जा घर में आई कबऊ नमो से बोले। और ऐसो कामी भयो हरामी कुत्ता सोजिए डोले। ऐसो कामी भयो हरामी जी कुत्ता सो डोले। ऐसो नीच मिलो मोय सैया सब जनता ठुकरावे। ऐसो नीच मिलो मोय सैया सब जनता ठुकरावे। और ऐसो देहापति हमारो घर घर जूता खावे। और बताऊं प्रेम, फिर भी नीच नहीं सुधरोए दांत तोड़ सब डारे। राम शरण दिल धीर बंधेना कैसे होए गुजारे। राम शरण दिल धीर बंधेना कैसे होए गुजारे। जब माधुरी ने अपने पति का चरित्र हमें बता दिया तो नंबर आ गया उर्मिला का। उर्मिला कहने लगी, भैया रोए उर्मिला बोलन लागी मिल गयो पति लफंगा। हाय रोए उर्मिला बोलन लागी वो मिल गयो पति लफंगा। और नित उठी घर में रार मचावे रोज करे मुझसे दंगा। हमने कहा बहन तू इतनी बुराई क्यों कर रही है? तो बोली, भैया हॉकी लेके जाए सुबह से अपनी पिनक में डोले। और दादागिरी करे हरामी मूछे ऐठत डोले। बूढ़े बाप करे घर खेती सरमन जा को आवे। हमारे ससुर नित्य हल चलाते हैं जो बुजुर्ग हो गए। हाय बूढ़े बाप करे घर खेती सरमन जा को आवे। और 6-6 दिन घर को नहीं आवे कोरी शान दिखावे। दिन भर मेहनत करे पिताजी देख दशा रोती हूँ। ओ सुरजन दिल धीर बंधे ना दुखी सदा होती हूँ। ओ भैया दिल धीर बंधे ना दुखी सदा होती हूँ। जब पांचों बहनों ने अपने हृदय का दर्द बता दिया
छठवीं बहन जो कमलेश बैठी थी उसका चेहरा बड़ा सुस्त था। हमने कहा बहन तू ही बता। तो वो बोली, अरे रोई कही कमलेश सुना पति मिलोए मोही हरामी। भैया रोई कही थी कमलेश मिलो है मोको पति हरामी, और काम काज कछुनाए करे लग पूरे देश को स्वामी। काम काज है नाए करे लग रहा भारत को स्वामी। और सुनो भैया, फूटी मिट्टी पे पैर दे तुनाए घर में रही न पाई, और दिन भर लेटो रहे पिया बच्चन की लेन लगाई। दिन भर लेटो रहे पिया बच्चन की लेन लगाई, और मिले न दिल को चैन रात दिन काम करूं मैं भारी। सारे दिन मेहनत में करती हूँ भैया। हाय मिले न दिल को चैन रात दिन काम करूं मैं भारी, और परो परो सुसियाई कहे होई गई मोको बीमारी। बचन की लख दशा रोज अखियन से बहे पनारो, ओ सुरजन मोए अकल बताइए कैसे लगे किनारो। ओ सुरजन मोए अकल बताइए कैसे लगे किनारो। तो ये दशा है हमारे देश के उन पुरुषों की। याद रखना दोस्तों, हमारे शास्त्र बताते हैं कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जिस घर में नारी की पूजा है वहां पर देवता रमन करते हैं। हमें दोष पहले अपने देखने हैं, उसके बाद में हम दूसरे के दोष देखने के अधिकारी हैं। लीजिए दोस्तों, आज के बहुत से लोग ऐसे हैं जो दूसरे के अंदर जरा सी बुराई बाहर बना देते हैं, लेकिन वो अपनी शक्ल को दर्पण में नहीं देख सकते कि जो बुराई मैं दूसरे के अंदर देख रहा हूं वो बुराई कहीं मेरे अंदर तो नहीं है। अगर वो बुराई मेरे अंदर है तो मैं दूसरे की बुराई करने का कोई अधिकारी नहीं हूं। लीजिए हम एक गीत आपको सुनाएं। कर करनी अपनी और कौन दोष न्यारो। कर करनी अपनी और कौन दोष न्यारो। मेरे भोले भैया सूरजल लिख झांक के देखो कैसा कर्म तुम्हारा। कर करनी अपनी और कौन दोष न्यारो। कर करनी अपनी। याद रखना दोस्तों, अगर सदाचारी अपने पथ पर चल रहा है तो लोग उसे क्या कहते हैं? सदाचारी में दाग लगा विचारी हंसी उड़ाते हैं, और मन में नाई शर्म करते वो अपनी शान जनाते हैं। और उनको हर दोष देख वो तिल का तार बनाते हैं। खुद है दोषों से भरे पड़े दिल भर में नए घबराते हैं। से भरे पड़े तिल भर भाई नहीं घबराते हैं। जो चला सदा सत के पथ पर एक दिल थोड़ा सा फिसल गया। खुद ही शर्मिंदा सतधारी क्यों गम प्रभु मुझको दिया नया। छिपाकर बोलो विचारी ये भारो। कर करनी अपनी और कौन दोष न्यारो। मेरे भोले भैया ओ सूरजन लिख झांक के देखो कैसा कर्म तुम्हारा। कर करनी अपनी और
अगर सदाचारी जीवन में एक बार फिसल गया तो लोग इसे जीने नहीं देते। दूसरे के दोष देख देख करके वो निंदक इतनी खुशी मनाते हैं। ऐसा एक देव चंद्रमा है जिसकी ये सकीरत जग छाई, जो शीश विराजे शंकर के चांदनी धवल सस बिखराई। एक ऐसा देव चंद्रमा है जिसकी ये सकीरत जग छाई, जो शीश विराजे शंकर के चांदनी धवल सस बिखराई। अपनी है स्वच्छ रोशनी से संसार प्रेम से भर देगा। इसमें भी और ये दोष लगाए और ऐसा भी है संसारी, छोटा सा दाग लगा उसमें चर्चा करते हैं अति भारी। चंद्रमा में जो थोड़ा धब्बा नजर आता है तो लोग कहा करते हैं, कहते हैं इसलिए वो नारी हरी जो गौतम ऋषि की घरवारी, और ये अपना दोष छिपाते हैं ऐसे भी हैं यहाँ नर नारी। कहते हैं इसलिए वो नारी हरी जो गौतम ऋषि की घरवारी, अपना है दोष छिपाते हैं ऐसे भी हैं यहाँ नर नारी। सो दूजे को मत दोष लगाओ, निका परो धर्म सुधारो रे कर करनी अपनी और को न दोष निहारो मेरे भोले भैया। ओ सूरजल निक झांकी के देखो कैसो कर्म तुम्हारो, कर करनी अपनी और कौन दोष निहारो कर करनी अपनी। लीजिए दोस्तों, आज हमारा समाज कहता है कि हमारे विज्ञान ने काफी उन्नति की है, लेकिन अगर शास्त्रों में देखा जाए तो आज से भारतवर्ष का विज्ञान कई गुना आगे था। आप लोग सोचेंगे कैसे आगे था, तो लीजिए हम इस गीत के माध्यम से आपको बताएं कि बिन विद्या भारत देश भई तेरी ख्वारी, बिन विद्या भारत देश भई तेरी ख्वारी, बिन अमेरिका में अर्जुन ब्याहे पांडु ब्याहे ईरान, अपने देश की ससुराल विदेशों में थी। अमेरिका में अर्जुन ब्याहे पांडु ब्याहे ईरान, राजा धृतराष्ट्र ब्याहे थे काबुल के दरमियान, जहां की माता गांधारी, बिन विद्या भारत देश भई तेरी ख्वारी, बिन टेरिकोट टीटीएफ पहन के बड़े प्रसन्न होते हैं कि हमारे विज्ञान ने बड़ा चमत्कार किया। लेकिन पहले का विज्ञान ये मखमल और तंजेब पहन के लोग होते हैरान, मखमल और तंजेब पहन के लोग होते हैरान। ढाका से बांसकी नली में हाय आया था मलमल थान, ढकी दिहाती अंबारी, बिन विद्या भारत देश भई तेरी ख्वारी, बिन और बताओ राम सरल, ये हवाई जहाज को देख देख के लोग करते अफसोस, सोचते हैं विज्ञान का चमत्कार देखिए, लोहे का टुकड़ा आसमान में उड़ रहा है।
हवाई जहाज को देख देख के लोग करते अफसोस। अपने देश का काठ का घोड़ा हाय उड़ा हजारन कोस भोज की असवारी बिन विद्या भारत देश भाई तेरी ख्वारी बिन। और बताऊं दोस्तों, रेडियो टीवी को देख करके लोग बड़े चकित होते हैं। एक ग्रामफोन बाजा को सुन के लोग हो तलबलीन, ग्रामफोन बाजा को सुन के लोग हो तलबलीन। विक्रमादित्य के पलंग के नीचे हर वक्त से लगी थी मशीन के बोली इनकी न्यारी न्यारी बिन विद्या भारत देश भाई तेरी ख्वारी बिन। और सुन लीजिए नौजवानों, इन नदरई वाले पुल को देख के लोग करते अफसोस। ये जिला एटा में है नदरई का पुल, ये ब्रिटिश हुकूमत का बना हुआ है। नदरई वाले पुल को देख के लोग करते अफसोस। मगर दोस्तों